अभी सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और पाएं अनोखा बंधन के सारे शानदार एपिसोड्स। राम जी, राम जी, राम जी, अगर हमारा बेटा भेजना ही नहीं था तो हमारे दिल में इतनी उम्मीदें क्यों जगाई? उस संत बाबा ने बोला है ना कि हमारा पर्व होता है हमारे बेटे को वापस लेकर आएगा, लेकिन भौरिया तो अभी कभी माँ नहीं बन सकती है, तो हमारा बेटा भी वापस लौटकर कभी नहीं आएगा। बताइए राम जी, आओ हम अपने बेटे को देखने के लिए तरस गए। राम जी। दादी, दादी प्लीज खुद को संभालिए। ये बादाम और केसर वाला दूध हमने तुम्हारे लिए बनाया था। इसी तरह तुमने हमारे सपनों को चकनाचूर कर दिया है। दादी, ये आप कैसी बातें कर रही हैं? ये जो कुछ हुआ उसमें केत की क्या गलती है? सारी गलती हमारी है लल्ला, सारी गलती हमारी है। दुनिया में जितने पाप हो रहे हैं ना, वो सब हमारी वजह से हुआ है। इसलिए हमारा बेटा हमसे दूर हो गया। बहुओं का तो सुख हमारे नसीब में नहीं है। तुम्हें पता है उस संत बाबा ने क्या कहा है? उसने कहा है कि तुम्हारा बेटा यानी हमारा होने वाला पर्व होता ही हमारे एकनाथ को वापस लाएगा। इस परिवार का वारिस। लेकिन अब न इस परिवार का कोई वारिस होगा और ना ही हमारा बेटा वापस आएगा। पर दादी, वारिस आपको वरुण से भी मिल सकता है ना? वरुण शादी करेगा तब ना। वो तो कहता है कि वो शादी ही नहीं करना चाहता। इसका मतलब ना अम्मा के भाग में बेटे का सुख है, ना हमारे भाग्य में सुहाग का। कालिंदी ने जो भी कुछ किया हो, लेकिन वरदान के साथ इसका रिश्ता था ना। अगर केतकी हमें पोता नहीं दे सकती तो केतकी हमें बहू के रूप में स्वीकार नहीं है। वरदान, हम चाहते कि तुम केतकी को छोड़कर कालिंदी से शादी कर लो।
एक मिनट ना। माँ, ये आप बोल रही हैं? इस वक्त जब केतकी को हमारे प्यार, हमारे सहारे की जरूरत है, तो आप उसका घर उजाड़ने की बात कर रही हैं? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा कि ये शब्द आपके मुंह से आ रहे हैं। तुम लोगों को अचंबा इसलिए हो रहा है क्योंकि तुम लोगों को आदत पड़ चुकी कि मां समझौता कर लेगी। जब मां के पति ने उन्हें छोड़ दिया तब भी मां ने समझौता कर लिया। सारी जिंदगी अपने पति को भगाने के ताने सुनते रही तब भी मां ने समझौता कर लिया। बच्चे अपनी मर्जी के चलाते रहे तब भी मां ने समझौता कर लिया। लेकिन बस अब हमने समझौता करना बंद कर दिया है। अगर एकता जेठ की आने की हल्की से भी उम्मीद है तो हम भी अपनी बाकी की जिंदगी उसी इज्जत के साथ गुजारना चाहते हैं जो सिर्फ एक सुहागन को तब मिलती जब उसका पति उसके साथ होता है। अगर बाबा ने कहा है कि उनके वापस आने का एकमात्र रास्ता वरदान तिवारी का बेटा है तो यही सही। पहली बार हम बहू के तरफ है। बहू बिल्कुल सच कह रही है। लल्ला, 12 सालों तक हम अपने बेटे के लिए तरसे हैं और उसे वापस लाने के लिए हमें ये बात स्वीकार है। तुम्हें उसी औरत से शादी करनी होगी जो तुम्हें संतान दे। क्या बात है भगवान, आज तो बिना मांगे लॉटरी लगा दिया आपने। आपको पता है दादी, अगर कोई हमसे कहे कि रानी इस समय दूध नहीं दे रही है और उसे भेजकर कोई दूसरी गाय ले आते हैं, हम उस बात के लिए भी कभी राजी नहीं होंगे। जानते हैं क्यों? क्योंकि रानी जानवर ही सही, लेकिन उससे हमारे दिल के तार जुड़ चुके हैं। और एक बार किसी से प्यार का रिश्ता जुड़ जाता है तो उसके बुरे समय पर भी उसका साथ नहीं छोड़ा जाता है। लेकिन अब हमें लग रहा है कि आपसे कभी हमारे दिल का तार जुड़ा ही नहीं। शायद इसीलिए हमें घर से दूर करने वाली बात आप इतनी आसानी से कह पा रही हैं। बस, तुम्हारी ये जो बड़ी बड़ी बातें हैं ना, वो हमारे फैसलों को नहीं बदल सकती। अरे सच बात तो ये है कि तुम हमें वारिस दे ही नहीं सकती। वारिस? आपसे किसने कह दिया कि घर का वारिस सिर्फ लड़का हो सकता है? मीठे इस घर की वारिस क्यों नहीं हो सकती दादी? समय बदल रहा है दादी, और आज के समय में लड़का और लड़की को बराबर समझा जाता है। लल्ला, समझा दो इसे। इसके भाषण से समाज के नियम नहीं बदलने वाले। केतकी कुछ गलत नहीं बोल रही है। और मेरी एक बात कान खोलकर सब सुन लो। ना मैं कभी केतकी के साथ रिश्ता तोड़ूंगा और ना ही कभी कालिंदी को स्वीकार करूंगा। कालिंदी कभी भी इस घर में नहीं रह सकती, और ये मेरा आखिरी फैसला है। माँ, क्या कर रही हैं आप? रुक जाइए। हट जाओ।
जब इस घर में हमारी बात की कोई मान ही नहीं है, तो फिर इस घर का नाम साधना कुंज क्यों है? तुम लोगों ने अपने मन की करने की ठान ली है, तो फिर इस घर का नाम भी बदल दो। आज से ये घर का नाम केतकी कुंज होगा। माँ, माँ, हमें तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा है कि आप हमसे एक ऐसी बात के लिए नाराज होकर बैठी हैं जिसमें हमारी कोई गलती ही नहीं है। और एक पल में इतना सब कुछ कैसे बदल सकता है? माँ, हम जानते हैं कि आप परेशान हैं, लेकिन एक बार ठंडे दिमाग से सोच कर देखिए। हमारे साथ जो कुछ भी हुआ वो एक हादसा था, और हमने जानबूझकर तो कुछ नहीं किया ना माँ। और माँ, हमारा बंधन इतना कमजोर है जो बुरे समय में आने पर टूट जाएगा। माँ याद करिए, आज सुबह की बात है ना। आपने हमसे कहा था कि आप हमारी अलग से आरती उतारना चाहती हैं, क्योंकि हम वरदान जी को जेल से छुड़ा कर लाए थे। कितना सम्मान, कितनी इज्जत दी थी आपने हमें। हम मानने को तैयार नहीं है कि इतना प्यार, इतनी इज्जत एक पल में नफरत में कैसे बदल सकती है। नहीं, हम विश्वास नहीं मानते। हम नहीं मानते, हमें विश्वास नहीं है माँ। तो चलो, तुम्हें विश्वास दिलाते हैं। अपनी अलग आरती करवाना चाहती थी ना तुम? ये लो। हाँ, आप ये जानते हैं उल्टी आरती कर रहे हैं, क्योंकि सीधी आरती स्वागत का प्रतीक होती है, और उल्टी आरती तुम्हें यह समझाने के लिए कि हम तुम्हारे इस घर से चले जाने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। हमारे लिए इस घर में तुम्हारी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है केतकी। आईने में जब भी अपना चेहरा देखो तो ये काला टिक्का देखकर खुद को याद दिलाना कि तुम्हारा और हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। आईने में जब भी अपना चेहरा देखो तो ये काला टिक्का देखकर खुद को याद दिलाना कि तुम्हारा और हमारा रिश्ता अब खत्म हो चुका है। वरदान जी,
आपने भी तो कई बार माँ से जिद की होगी, और शायद कई बार वो जिद गलत भी हो, लेकिन माँ ने तो आपकी हर जिद मानी है ना। और आज माँ भी जिद कर बैठी है, और हम जानते हैं कि वो जिद गलत भी है, लेकिन सिर्फ एक बार उस रिश्ते की इज्जत रखने के लिए क्या हम उनकी वो जिद पूरी नहीं कर सकते? इस घर को बर्बाद करने की जिद कर बैठी है वो, और वो भी किसके लिए? उस आदमी के लिए। अरे केतकी जो है ही नहीं, वो लौट कर कहां से आएगा? जी ऐसा क्यों बोल रहे हैं? वैसे ही इतने सालों से पिताजी के ना होने की वजह से माँ का परिवार अधूरा रहा है, और उनका अपने परिवार को पूरा करने की ये तड़प हम समझते हैं, और हम मानते हैं कि उनका रास्ता गलत हो सकता है, लेकिन आपको उन्हें थोड़ा समय देना होगा। प्रधान जी, आज जो कुछ भी हुआ उसकी वजह से माँ बहुत गहरे सदमे में होंगी। उन्हें थोड़ा समय दीजिए, समय के साथ वो समझ जाएंगी कि जिन बच्चों के रिश्ते को बचाने के लिए उन्होंने इतने साल से कोशिश की है, उन्हीं बच्चों के रिश्ते को तोड़ने की जिद करना ये सही नहीं है। भगवान करे ऐसे ही हो केतकी। सारी जिंदगी बिन बाप के काटी है मैंने। उनकी जिद की वजह से मैं नहीं चाहता कि माँ बेटे में भी दीवार खड़ी हो जाए। नाचना तो कोई पाप नहीं है ना, तो फिर पापा को माँ के नाचने से इतना गुस्सा क्यों आता था? माँ, एक बार प्लीज घुंघरू पहन के डांस करिए ना। पागल हो गया क्या? अभी पापा आ जाएंगे तुम्हारे। बिल्कुल नहीं। अरे आप पापा से इतना डरती क्यों है? हम है ना आपके बॉडीगार्ड। नहीं वरदान, हम नहीं करेंगे। वरदान सुनो, नहीं वरदान, हम नहीं करेंगे। अरे माँ, आप ड्रामा मत कीजिए। आपके चेहरे पर साफ दिखाई दे रहा है कि आपका कितना मन कर रहा है। अरे माँ, घर पर कोई नहीं है, दादी भी मंदिर गई है। पापा नहीं, पापा नहीं, मत मारिए माँ को। पापा मत मारिए प्लीज। आज के बाद मैं कभी क्रिकेट नहीं खेलूंगा। पापा के मना करने के बाद भी माँ ने मुझे दोस्तों के साथ क्रिकेट खेलने भेजा। उसकी सजा माँ को मिली। मैं बहुत बुरा लड़का हूँ, मैं बहुत बुरा हूँ। आज आप सेंचुरी बनाकर ही वापस आएंगे। पापा का फोन आया क्या तो कहना कि कोचिंग गए। बैट कहाँ चली? यही तो रखे थे।
कितनी मुश्किल से तो आपको बुलाया था बाबा, फिर क्यों आज आपका जिक्र निकला है? और क्यों आज भी आप जैसे आदमी का मां इंतजार कर रही? और कैसे बताऊं उसको, कैसे बताऊं कि उसका सपना टूटने वाला है? आप कभी वापस नहीं आओगे बाबा, आप कभी वापस नहीं आओगे, आप कभी वापस नहीं आओगे। आप कभी वापस नहीं आओगे।